मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत अलवर से जयपुर की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि हर घर नल योजना पर गंभीरता से काम किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान योजना में सबसे कम प्रगति करने वाले 5 राज्यों में शामिल है। गजेंद्र सिंह से बात की सहयोगी अश्विनी यादव ने। हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। आज जन आशीर्वाद यात्रा में साथ चल रहे हैं। अलवर से जयपुर तक इस पूरी यात्रा में साथ हैं। बहुत जगह स्वागत हुआ है, बहुत जगह इन्होंने अपनी बात भी रखी है और कैसे हर घर नल दे रहे हैं, कैसे देश के 78 जिलों में अब तक प्रत्येक घर को नल मिल चुका है, उसकी बात कर रहे हैं। सर, एक तो सबसे बड़ी योजना ये थी कि कैसे हर व्यक्ति को जल मिले, और चूंकि पश्चिमी राजस्थान तो इससे ज़्यादा पीड़ित रहा है, तो कैसे पूरा काम इसमें कर रहे हैं? देखिए, देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद में हम राज्य सरकारों के सहयोग से, क्योंकि पेयजल से जुड़ी हुई योजनाओं की डीपीआर को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ऑगमेंट करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना राज्य सरकार का काम है। जल संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है। हम राज्य सरकारों को तकनीकी और आर्थिक सहायता उसके लिए देते हैं। जहाँ कहीं आवश्यकता है वहाँ तकनीकी सहायता देते हैं, अन्यथा आर्थिक सहायता देते हैं। 3,60,000 करोड़ रुपए के बजट से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये एक लक्ष्य को लेकर के कि 2024 तक हम देश के 19 करोड़ ग्रामीण आवास तक पीने का पानी पहुंचा सकें, इस लक्ष्य के साथ में चल रहा है। पिछले 5 वर्षों के इस कालखंड में जब माननीय मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं घोषित की थी, वो सब समय से पहले और लक्ष्य का अंक जो तय किया गया था उससे अधिक संख्या में को प्राप्त करते हुए पूरी हुई है। इसको चलते मुझे विश्वास है कि देश भर में ये परियोजनाएं पूरी होंगी। जिस गति से हम काम कर रहे हैं, जो टारगेट्स हमने अपने लिए तय किए गए थे, कोरोना की आपदा होते हुए भी उस टारगेट से हम कहीं आगे हैं। आपने कहा राजस्थान में स्थिति कम अच्छी है, आपने एक उदाहरण दिया कि मोर अपने पैर देके। निश्चित रूप से राजस्थान लोएस्ट प्रगति वाले 5 प्रदेशों में से एक है। गोवा, तेलंगाना जहाँ 100% कर चुके हैं, हरियाणा लगभग 100% के आंकड़े को छूने वाला है, हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो 80% से आगे पहुंच चुका है, गुजरात ऐसा प्रदेश है जो 80% के आसपास पहुंच चुका है, महाराष्ट्र ने भी अभी कुछ काम में तेजी दिखाई है, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, ये ऐसे प्रदेश हैं जिनको अभी अपने काम को, और ये मैं बिल्कुल ऑर्डर में बता रहा हूँ, जिनको अपने काम में अभी गति प्रदान करने की आवश्यकता है। देखिए, देश का नेशनल एवरेज जिस समय कार्यक्रम कंसीव किया गया था तब 17% था, आज 42% से पहुंचा है। मतलब वो एवरेज ग्रोथ 25% का हुआ है, जबकि राजस्थान एवरेज से उस समय पीछे था। ऐसा नहीं है केवल राजस्थान ही पीछे था, त्रिपुरा जैसा छोटा स्टेट भी उस समय एवरेज में देश के एवरेज से बहुत पीछे था, लेकिन आज वो देश के एवरेज के बराबर खड़े, उन्होंने ग्रोथ किया है। राजस्थान जो है उस समय में 12% के लगभग था, 11-12 के बीच में। आज वहाँ से बढ़ करके बमुश्किल 2.5 साल में देश में जहाँ 25% प्रगति हुई, राजस्थान में केवल 9% हुई है। राजस्थान सरकार की इस विषय को लेकर के गंभीरता मात्र इसी से समझी जा सकती है कि अब तक जो है ये योजना अनाउंस होने के बाद में पेयजल विभाग में 4 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं। अभी कुछ स्थायित्व आया है। हमने राजस्थान के सरकार के साथ में बैठ करके जितनी परियोजनाएं उन्होंने भेजी उन सबको स्वीकृत किया है। तो जल शक्ति मंत्री कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इन चीज़ों पे काम होगा। आपस में जो राज्यों की सहमति बननी है, उसके बाद वो जो लिंक है बहुत जल्दी काम होंगे। राजस्थान का जो रेशो कम है, बहुत जल्दी उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।